प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं, परमेश्वर का नाम ले रहे हैं और पुराने नियम से हम बातें कर रहे हैं। और हम सबको ये बातें सुननी चाहिए और लोगों तक पहुँचाना चाहिए। खासकर जो मसीह लोग हैं उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए और परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे और आपका परिवार भी बचेगा। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे जो आज धरती पर हो रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का पता चल रहा है कि वो जल्द आने वाले हैं। और बाइबल बताती है कि कोई नहीं जानता दुनिया में या स्वर्गदूत या परमेश्वर के लोग, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते कि धरती पर कब आएंगे। और जब वो आएंगे तो तब उनका पिता ही जानता है कि वो कब उनका आना होगा। बस हम चिन्ह देख सकते हैं और चिन्ह हमें नज़र आ रहे हैं। युद्ध आ रहा है, मौसम चेंज हो रहे हैं। तो भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य का 19 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, और सब कुछ साफ साफ बाइबल में पहले ही लिख दिया गया है। और जो प्रकाशित वाक्य है इसमें सब बातें आखिर में अंतिम दिनों में क्या होंगी वो आप पढ़ सकते हैं, और बहुत खुलासा लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य के 19 में कि बादलों पर प्रभु यीशु मसीह को आते हुए लोग देखेंगे और तुरहियों को फूंका जाएगा, और उनके साथ एक बहुत करोड़ों के हिसाब में स्वर्गदूत होंगे और जिनके पास तलवारें भी होंगी, और प्रभु यीशु मसीह के पास भी तलवार होगी, और उनके सफ़ेद कपड़े पहने हुए होंगे और उनके कपड़ों पर परमेश्वर के वचन लिखे होंगे यहोवा के, और उनकी आंखें ज्वाला की तरह होंगी और मुंह में एक तलवार होगी, क्योंकि वो जजमेंट के लिए धरती पर आएंगे और अच्छे और बुरों को अलग करा जाएगा। और हर एक घुटना, यानी मनुष्य चाहे अन्य जाति का है या कोई भी हो, वो धरती पर उनके सामने घुटने टेक लेंगे। और ये भी लिखा है बाइबल में कि बहुत सारे राजा और बड़े बड़े लोग गुफाओं में छुप जाएंगे और धरती के अंदर भी छुप जाएंगे, और यहाँ तक कि आकाश के पर भी अपने घर बनाएंगे और वहाँ रहने का इंतजाम करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं पृथ्वी पर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैं उन्हें वहाँ से भी निकाल लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ, और ये काम जल्द होने वाला है। और भाइयों बहनों, जागते नहीं रहे, प्रार्थना करते नहीं रहे तो प्रभु यीशु मसीह ये अचानक से आ जाएंगे, और आपको, अगर आप धर्मी नहीं रहे, उनके वचनों को नहीं मानेंगे, तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। जब आप देखो कि तुरहियां फूंकी जा रही हैं आसमान में और स्वर्गदूत आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो घुटनों को टेक लेना। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हम ही प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारी सुनो, क्योंकि बाइबल बता रही है एंटी क्राइस्ट भी उनकी जगह आएगा। 3.5 साल का राज्य उसका होगा और वो लोगों को भरमा देगा, और चुने हुए लोग भी अपने ईमान को डगमगा जाएंगे, और ऐसे दिन धरती पर आएंगे। तो भाइयों बहनों, जागना तो चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। और जब ये आएंगे प्रभु यीशु मसीह, तो ये इस्राएल में आएंगे, सिय्योन पर्वत पे आएंगे, और वहाँ एक युद्ध चल रहा होगा, और उस युद्ध में वो जो बुरे लोग हैं, एंटी क्राइस्ट या शैतान, अजगर या जो भी बुरे लोग हैं, जो राजा वहाँ पर उसको ये इस्राएल को नष्ट करने के लिए आएंगे, वही राजा उनको पकड़ेंगे और नरक में डाल दिया जाएगा, और वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता है। वो आग की झील है और उसके अंदर एक कीड़ा है जो कभी मरता नहीं है, और जो डाला जाएगा वो आग में ही जलेगा। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ये बाइबल में से ही पता कर सकते हैं कि बाइबल में लिखा है एक धनी व्यक्ति था और बहुत सारे ऐशो आराम से जीता था, लेकिन उसके दरवाजे के पीछे पास में एक गरीब व्यक्ति लेटा रहता था और चल फिर नहीं सकता था, और उसके शरीर पे जख्म थे, और जो खाने के टुकड़े उसकी अमीर आदमी के बचते हैं वो उसको डाल दिए जाते थे, उससे वो अपना पेट भर रहा था। और जब दोनों मर जाते हैं एक ही दिन, और जो गरीब आदमी था लाजरस, वो इब्राहिम पिता की गोद में जाता है, और जो अमीर होता है वो नरक में जाता है, और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, खाई है, और ये बाइबल से हमें पता चलता है। तो वो कहता है, हे इब्राहिम पिता, तो लाजरस वहाँ क्यों और मैं यहाँ क्यों? तो इब्राहिम पिता बोलते हैं कि तूने धरती पर बहुत सारे ऐशो आराम जिए हैं, और इस मनुष्य की कोई सुधि नहीं ली, ना इसका इलाज कराया, ना इसको अच्छा खाना दिया है, ना अच्छे वस्त्र दिए हैं जो तू बड़े आराम से दे सकता था, इसलिए तू वहाँ है।
और ये यहाँ है। अब ये ज़िंदगी जो है इसकी बची भी ये ऐशो आराम से जिएगा और स्वर्ग में रहेगा। और फिर जो धनी व्यक्ति है कहता है कि हे पिता, लाजरस को भेज दे, वो अपनी उंगली में पानी को डुबो कर मुझे 2 बूंद डाल देंगे तो मुझे राहत मिलेगी। तो वो कहते नहीं आ सकता, ना तू ना ये, क्योंकि बहुत बड़ा खाई है और तेरे लिए ये चुना गया है, उसके लिए ये चुना गया है। फिर वो कहते हैं मेरे और भी भाई बहन हैं, उनके पास अगर स्वर्ग से कोई जाए तो उन्हें उनका स्वर्ग का प्रचार करे तो वो बदल सकते हैं, वो नरक में नहीं आए। तो वो कहते हैं तू इसकी फ़िक्र मत कर, उनके पास पुस्तकें हैं, उनके पास याजक हैं, उनके पास सब कुछ है। अगर वो उसकी नहीं सुनते तो स्वर्ग से भी कोई चला जाएगा तो उसकी नहीं सुनेंगे। तो भाइयों बहनों, तो ये तो हम जानते हैं। आज वैज्ञानिक लोग भी बोल रहे हैं कि धरती के नीचे आग है और आग जो है हमेशा जलती रहती है। और ये भी परमेश्वर यहोवा ने ही सब बनाया है। और परमेश्वर जो यहोवा हैं, ये आप जानते हैं धरती का निर्माण किया है 6 दिन के, और 7वें दिन उन्होंने आराम किया है। और उन्होंने सोचा था कि ये धरती ऐसी हो, लेकिन मनुष्यों ने खराब कर दी। कहीं तो वो लोग बहुत बड़ी ग्रिल मशीन डालते हैं, छेद करते हैं धरती को, और कहीं आसमान में भी बहुत सारी बातें वो लोग हमारे लोग करते हैं। और आज तो परमाणु बम सब किन्ने बना लिए हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, बाइबल में ज़रूर जानिए, बाइबल में सब कुछ लिख दिया है प्रकाशित वाक्य में। और आने वाले समय में हम प्रकाशित वाक्य के बारे में ही बात करेंगे कि धरती पे जो चिन्ह हो रहे हैं उनके बारे में। तो मेरी बातें ज़रूर सुनिए, लोगों तक पहुँचाइए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।